दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को सपना दिखाया, मगर सारा उनका पैसा लूट लिया। मैं उनको इसलिए रहमान डकैत बोलता हूँ क्योंकि एक तो वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, दूसरा उन्होंने दिल्ली के हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे डाका डाला। तो दिल्ली में भी डकैती हुई। दिल्ली में जो 11 साल की सरकार रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को सपना दिखाया, मगर सारा उनका पैसा लूट लिया और पैसा लूटकर अपने घर पे लगाया। एक ऐसा महल बनाया ये सोचकर कि मुझे कभी कोई हरा नहीं पाएगा, मगर हमारे धुरंधर मतदाताओं ने उनको हरा दिया। तो मैं उनको इसलिए रहमान डकैत बोलता हूँ क्योंकि एक तो वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, दूसरा उन्होंने दिल्ली के हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे डाका डाला और अपने घर में विदेशी वस्तुएं दिल्ली के टैक्स पेयर के मनी से और उनका भोग करना, दिल्ली में कहीं नहीं जाना, सिल्क के कारपेट पे रहना, महंगे महंगे लाखों करोड़ों रुपए के पर्दे, सोफे, चिमनी, घर के और फर्नीचर, एंटीक आइटम्स, तो ऐसा करके। तो इसलिए कल मैंने वो सारी लिस्ट दिखाई कि उन्होंने क्या क्या सामान खरीदा। बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट थी जिसको बिना टेंडर प्रक्रिया सिंगल कोटेशन पे हर सामान को खरीदा और हर सामान के उसके वैल्यू से ज़्यादा पैसे दिए। तो दिल्ली में बहुत बड़ा डाका डला था, इसलिए मैंने उनको रहमान डकैत बोला। जी, जिनको आप रहमान डकैत कह रहे हैं वो खुद धुरंधर मूवी के लिए कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को एनहेंस करने के लिए और बाकी पार्टी को डिफेम करने के लिए बनाई गई है। देखिए, देश के दुश्मन केवल देश के बाहर ही नहीं रहते, देश के दुश्मन दिल्ली में भी रहते हैं और उनमें से एक है अरविंद केजरीवाल। उनको मैं देश का दुश्मन ही मानता हूँ क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में झूठ के सिवाय कुछ बोलना ही नहीं है। मगर अच्छी बात यह है कि आज देश के सारे जनता, दिल्ली की जनता, ये जैसी वो कुछ बोलते हैं तो वो हमारी जनता कहती है तो झूठ ही बोल रहे हैं, तो उनको झूठ के अलावा कुछ आता ही नहीं बोलना।